Today we'll study theorem on solvable group. That is called factor group of a solvable group is solvable. अब इसका मतलब क्या है? इस थ्योरम को देख लेते हैं क्या चीज है। देखिए, फैक्टर ग्रुप ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। और आप इसको वैसे भी लिख सकते हो कि अगर आपके पास H कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अगर H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन G mod H is solvable if G is solvable। अगर G सॉल्वेबल है तो ये G भी क्या होगा, G mod H भी क्या होगा, सॉल्वेबल होगा। तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो करते हैं, जरा स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब भी हमें सॉल्वेबल ग्रुप चाहिए, जब भी इसका फैक्टर चाहिए, तो H क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि नॉर्मल होगा तभी G mod H बनेगा ना। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, प्रूफ लिखते हैं इसका। प्रूफ। सो लेट करते हैं एच बी ए। लेट एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एच क्या है आपका, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। तो जी क्या गिवन है आपको, सॉल्वेबल है। सिंस जी इज गिवन टू बी सॉल्वेबल, अगर ये सॉल्वेबल है तो सॉल्वेबल सीरीज भी नहीं इसकी। तो दिस मीन्स दैट जी एज ए सॉल्वेबल सीरीज से कौन सी सीरीज लिख सकते हो आप, जी इज इक्वल टू जी नॉट कंटेनिंग जी वन कंटेनिंग जी टू कंटेनिंग एंड सो ऑन कंटेनिंग जी के इज इक्वल टू जी। तो ये सॉल्वेबल है, रेडी वन। तो सॉल्वेबल है तो ये क्या सेटिस्फाई करेंगे, सिंस सीरीज सीरीज वन इज सॉल्वेबल। अब ये सॉल्वेबल है जिसका मतलब वन satisfies the following conditions। कौन कौन सी कंडीशन से satisfy करेगा। पहली कंडीशन क्या रहती है इसकी, पहली कंडीशन क्या रहेगी कि जी आई प्लस वन वो क्या है, नॉर्मल है, जी आई, ठीक है, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू वन टू अप टू के माइनस वन, ठीक। सेकेंड जो चीज है आपके पास, जी आई बाय जी आई प्लस वन, ये जो क्वेश्चन बनेगा, फैक्टर ग्रुप बनेगा, ये क्या है, अबेलियन रहेगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू वन, सॉरी जीरो से स्टार्ट है, जीरो जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो वन अप टू के माइनस, ठीक है। ये क्या रहेगा आपका, अबेलियन रहेगा। नाउ वी कंसिडर, हमें बताना है कि जी मॉड एच क्या है, ये सॉल्वेबल है, तो इसकी सीरीज बनानी पड़ेगी, इसमें सीरीज बननी चाहिए। तो मैं कंसिडर करता हूँ सीरीज, कंसिडर कंसिडर ए सीरीज, कंसिडर ए सीरीज। कौन सी सीरीज लोगे, जी मॉड एच, जी नॉट इज इक्वल टू जी जी नॉट एच इज इक्वल टू जी बाय एच। और आप इसको इधर लिख सकते हो, लेट मी राइट इट प्रॉपर, जी नॉट एच, दिस इज कंटेनिंग जी नॉट एच बाय एच, ये इसका क्वेश्चन बनेगा। दिस इज कंटेनिंग जी वन एच बाय एच, दिस इज कंटेनिंग जी टू एच बाय एच, कंटेनिंग दिस इज अप टू जी कंटेनिंग जी के एच बाय एच इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपके पास सीरीज है। देखो ये सीरीज क्यों इसमें कंटेन करती है, क्योंकि जी नॉट कंटेन करता है ना इसमें, है ना, तो इसलिए बात कर, ठीक। तो ये तो एच नॉर्मल है ही है इसका,
तो ये चीज है आपके पास। सो लेट इट बी सेकंड, इसको सेकंड रख लेते हैं। ठीक, इसको अरेबिक रखो, वन, है ना, वन रखो इसको। है? अब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है ये क्या चीज है, सॉल्वेबल है। वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट टू इज सॉल्वेबल। जहां हम ये कह रहे हैं क्लेम टू शो दैट, है ना, इज सॉल्वेबल। सॉल्वेबल का मतलब दैट इज, क्या क्या शो करना पड़ेगा, पहली कंडीशन क्या होती है सॉल्वेबल की, इसका जो हर एक ये वाला एलिमेंट जो होगा, ये वाला, ये G1 है भाई, ये गलत लिख मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये G1H है, ये खत्म कर दो, इसको कर दो, क्योंकि G0H यहाँ पे ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ये G0H ही है हमारे पास। इसकी एक करेक्शन कर लो थोड़ी सी, यहाँ पे आएगा G0H। ठीक है, तो क्योंकि ये H इसी का सबसेट है तो इसी में कंटेन हो जाएगा, तो इसको लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पे G0, यहाँ पे सीधा ही आप कहाँ से स्टार्ट करो, G1 से स्टार्ट करो, क्योंकि G0H कोई अलग थोड़े बनेगा, वो तो इसी का ग्रुप है ना। ये, अरे यार, ये G0 है, ये कंटेन करता है किसको, G1H को। तो ये सीरीज है आपको बताना। तो मुझे क्या बताना है कि ये किसका, ये जो है इसका नॉर्मल इसमें नॉर्मल है, ये क्या है इसमें नॉर्मल है, ये बताना है। पहली कंडीशन ये रहती है, तो ईच Gi+1 H/H इज नॉर्मल इन Gih for all I is equal to 0, 1 up to k-1। पहला क्लियर। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है आपके पास, कि इसका क्वोशंट इसके साथ, इसका क्वोशंट इसके साथ क्या रहेगा आपका, वो क्या होना चाहिए, अबिलियन होना चाहिए। दैट इज Gih/H, दिस इज क्वोशंट टू Gi+1, Gi+1, Gi+1 H/, ठीक है, ये जो होना चाहिए ये बिलीन होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 0 to k-, ठीक है। तो ये करते हैं प्रूफ, पहले इसको करते हैं नॉर्मल, प्रूव करते हैं। फर्स्ट 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 कंडीशन क्या है, Gi+1 H/H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gih/H। इसका नॉर्मल प्रूव करते हैं, ठीक है। नाउ वी नो दैट, क्योंकि हमें पता है, ये तो क्या है आपके पास, ये जो सॉल्वेबल सीरीज है, इस सॉल्वेबल सीरीज से आपको क्या मिलता है, ये जो Gi है ये नॉर्मल है किसमें, Gi में, तो ये चीज आपको मिलती है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। वी नो दैट Gi+1 इज नॉर्मल इन Gi। अगर ये नॉर्मल है, सो हम क्या करेंगे, फॉर ऑल I इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू k-1, ठीक है। तो ये तो सारे नॉर्मल हैं, अब इनको यूज करके मैं क्या करूंगा, मैं एक क्लेम करता हूँ, क्लेम क्लेम करता हूँ कि Gi+1 H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ Gi। ये मुझे प्रूव करना कि ये नॉर्मल सबग्रुप है Gih का। तो Gih को कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमारे पास एक क्राइटेरिया है, अगर राइट को सेट लेफ्ट को सेट के बराबर हो जाए तो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सबग्रुप, है ना। सारे के सारे राइट को सेट जो होंगे लेफ्ट को सेट के बराबर हो जाएंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो नॉर्मल सबग्रुप होता है। तो हम लोग वही क्राइटेरिया यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग इसमें एलिमेंट लेंगे, Gi H में एलिमेंट लेते हैं। तो लेट करते हैं,
x बिलोंग्स टू जी आई। ठीक है, इसमें एलिमेंट लेता हूँ। इसको क्या बीमारी पड़ गई है फिर से, डिस्टर्ब होंगे। कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो अगर x इसमें है, इसका मतलब क्या हो गया, x का कैसा होगा, जी एच, where g belongs to जी आई and h belongs to h, इसी टाइप का होगा। अब मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट को साइड लेता हूँ। लेफ्ट को साइड का मतलब है x जी आई प्लस वन, इसका लेफ्ट को साइड लेता हूँ। अब मुझे बताना है ये राइट को साइड इसका। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, जी एच जी आई प्लस वन एच। ना एक हमारे पास एक थ्योरम रहती है कि हमारे पास एक थ्योरम रहती है कि अगर आपका कोई एच है, वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और के है वो सब ग्रुप है, सिंपल सब ग्रुप है इसका, जी का। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है कोई जी का और सिंपल सब ग्रुप है जी का, देन एच के इज इक्वल टू के एच। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों नॉर्मल है तो हम लोग दोनों को कर सकते हैं, तो इनको कर सकते हैं ऐसे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको जी एच, इसको वैसे रहने दो, इसको लिख सकता हूँ एच जी आई प्लस वन, ऐसा लिख सकता हूँ। आप देखिए ये एलिमेंट किसका, एच एच जी आई प्लस वन। नाउ एच एच अगर हो, अगर आपके पास एच किस में था, एच बिलोंग टू एच है, तो मेरे पास पोसर की प्रॉपर्टी है, एच एच इज इक्वल टू एच होता है, तो इसकी जगह एच लिख दीजिए, जी एच जी आई प्लस वन। ठीक है, ये लिख दीजिए। अगेन यही सेम लॉजिक यहाँ लगाऊंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, जी आई प्लस वन, दिस इज गोइंग टू बी एच हियर, आई थिंक जी आई जी एच। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, फाइन। इसका मतलब क्या हो गया, नाउ वी हैव गॉट, हमारे पास क्या हो गया, फिर से कंटिन्यू करते हैं इसको। हमारे पास क्या था, जी आई, हाँ ठीक है। अब देखिए, हमारे पास ये दोबारा लिख देते हैं इसको, आई प्लस एच एच। नाउ जी आई प्लस वन ये क्या है, नॉर्मल है, और ये जी किसका एलिमेंट है, जी किसका एलिमेंट है आपका, जी आई का एलिमेंट है। ठीक है, फाइन। तो ये इसमें नॉर्मल किसमें है, ये नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ नॉर्मल ऑफ जी आई है, तो इसका मतलब जी एच जी आई प्लस वन इज इक्वल टू जी आई प्लस वन, जी हो सकता है, लिख सकते हैं इसको, राइट को साइड लेफ्ट को साइड, क्योंकि ये तो नॉर्मल है ना इसमें जी आई में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिकॉज दिस, एंड मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, जी जी आई प्लस वन जी एच, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको जी आई प्लस वन जी एच एच लिख सकता हूँ, बिकॉज एच ऑफ एच इज इक्वल टू एच इम्प्लाइज एच बिलोंग्स टू एच, ऐसा लिख सकता हूँ, एच इसकी एलिमेंट है। तो जी एच किसका, किसके बराबर था, जी आपका, जी एच आपका एक्स के बराबर था, उत्तर दीजिए। तो ये आपके पास आएगा जी आई प्लस वन एक्स एच, ये एक्स किस में था, जी आई में, ये आपका एक्स किस में था, जी आई में था, जी किसका सबसेट है, जी का, तो एक्स किस में चला गया, जी में, और एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल इन जी, तो इसका मतलब क्या हो गया, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स एच, राइट लेफ्ट को सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जी आई प्लस वन एच एक्स, तो ये क्या हो गया आपके पास, जी आई प्लस वन एच, ये राइट कोसेट हो गया इसका। तो लेफ्ट कोसेट क्या था, हमने लेफ्ट कोसेट से स्टार्ट किया था, राइट कोसेट बता दिया, सो दिस मीन्स दैट देयरफॉर एक्स जी आई एच इज इक्वल टू जी आई प्लस वन एच एक्स फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जीरो वन टू अप टू के माइनस वन।
ठीक है, तो ये राइट कोसेट फॉर एक्स कहाँ पे है, एक्स बिलोंग्स टू जी आई, है ना। तो ये क्या हो गया, राइट कोसेट जो है लेफ्ट कोसेट बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो जी आई एच है, जी आई एच है, कहाँ था हम, कहाँ कहाँ लिया था इसका एलिमेंट हमने, जी आई एच, सॉरी जी एच में लिया था एलिमेंट, है ना। तो ये एक्स कितना था, जी एच में था, तो इसका मतलब जी प्लस जी आई प्लस वन एच, जी आई प्लस वन एच इज नॉर्मल सबग्रुप, सबग्रुप ऑफ जी आई, ठीक है, हो गया नॉर्मल सबग्रुप। अगर ऐसा हो, अगर जी आई एच नॉर्मल सबग्रुप हो तो इसका मतलब होता है देन जी आई, चलो आगे लाइन लिख देते हैं इसको, नाउ जी आई प्लस वन एच इज नॉर्मल सबग्रुप जी आई एच, इसका नॉर्मल सबग्रुप है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स व्हाट, इसका मतलब मीनिंग ये भी होता है, अगर ऐसा है तो इसका जो कोशेंट होगा वो भी नॉर्मल होगा, इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी आई बाई एच, हो गया प्रूफ, पहली प्रॉपर्टी हो गई। तो ये हमने प्रूव कर दिया, जो पहला हमने ये प्रूव कर दिया कि जी आई एच जो है वो क्या नॉर्मल है जी आई, ठीक है। अब हम सेकेंड चीज प्रूव करेंगे। नाउ नेक्स्ट वी विल, हम लोग सेकेंड जो चीज इसकी प्रॉपर्टी को करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास जो हमने प्रूव करनी है, नेक्स्ट थिंग, दिस इज प्रूव्ड, दिस इज टू बी प्रूव, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, फाइन। तो लेट्स स्टार्ट विद, देखते हैं सेकेंड, सेकेंड लेते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे हम प्रूव करेंगे जी आई एच बाई एच इज इक्वल टू जी आई प्लस वन एच बाय एच, ये क्या है, इज अबेलियन फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जीरो वन टू के माइनस वन, ये प्रूव करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। नाउ ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, सिंस सिंस जी आई प्लस वन एच बाय एच इज नॉर्मल इन जी आई एच बाय एच, इसमें ये नॉर्मल है, इसका मतलब सो देयरफॉर बाय थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ऑफ ग्रुप्स, वो क्या कहती है, वो कहती है कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब जी आई प्लस वन एच बाय, ये नॉर्मल है, तो जी आई एच बाय जी आई प्लस एच, सॉरी ये माइनस ये प्लस होगा, आई होगा ये, जी एच बाय जी आई प्लस एच, ये जो कोशिएंट होता है दिस इज आइसोमॉर्फिक टू, ये आप चेक कर लेना आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या रहती है, जी आई एच बाय जी आई प्लस एच, ये क्या रहता है, इज इक्वल टू जी आई एच बाय एच जी आई प्लस वन एच, ये मैंने आपको ग्रुप पढ़ाया था उसमें कराई थी, तो ये थ्योरम रहती है। तो लेट इट बी, इसको आप रख लो, स्टेटमेंट क्या रखी, थर्ड रखो उसको, ठीक है, इसको यूज करेंगे आगे। तो मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है एक्चुअली, है ना, इसको बताने के लिए मुझे बताना है ये विलीन है, अगर ये विलीन बता दिया मैंने तो ये विलीन हो जाएगा क्योंकि आइसोमॉर्फिक है, चलिए देखते हैं क्या होगा। सो तो आइसोमॉर्फिज्म दिखाने दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई मैप डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैप डिफाइन करते हैं, डिफाइन ए मैप, डिफाइन ए मैप फाई और सी
फ्रॉम जी आई, चलिए तो हम लोग डिफाइन करेंगे मैप पी फ्रॉम जी आई प्लस वन से लेके जी आई एच बाय जी आई प्लस वन एच। ठीक है, इस मैप को डिफाइन करेंगे जी आई प्लस वन, ये डिफाइन करेंगे मैप को। डिफाइन ए मैप बाय किससे, पी ऑफ ए जी आई प्लस वन, ये किसके बराबर है, ये आ जाएगा ए टाइम्स, आप एक्स भी लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, जी आई प्लस वन एच। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन है यहाँ आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन, सॉरी जी आई, क्योंकि ये कहाँ जाएगा, इसमें आएगा, है ना। तो ये मैंने मैप डिफाइन कर दिया। अब मेरा टारगेट रहेगा क्या ये मैप वेल डिफाइन है, क्या ये मैप वन वन है, क्या सॉरी क्या ये मैप होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू है। तो देखते हैं जरा क्या है ना। ये जो चीज है ना, ये किस में है, ये इसमें कंटेन करेगी, है ना, जी आई प्लस वन, ये हमेशा कंटेन होगी जी आई प्लस वन एच में, क्योंकि एच को ई ले लोगे तो ये सारा क्या क्या हो जाएगा, इसमें कंटेन कर जाएगा। तो ये जो मैप होगा, क्योंकि इसमें कंटेन है तो यहाँ से यहाँ मैप तो ऑलरेडी डिफाइन ही है, तो इसका मतलब जी इज वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे ऑन सॉरी होमोमॉर्फिज्म की। तो इसमें दो एलिमेंट ले लेते हैं जी, इसमें दो एलिमेंट यहाँ देंगे, बता देंगे वो, रिजर्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं फी इज होमोमॉर्फिज्म इज होमोमॉर्फिज्म, ये शो करते हैं। दो एलिमेंट दे दो यहाँ पे, लेट करते हैं, लेट एक्स जी आई प्लस वन वाई जी आई प्लस वन, ये किसमें है, जी डिवाइडेड बाय जी मॉड जी आई प्लस वन, इसमें है। So that now phi of x g I plus one dot y g I plus one। अब ये कोसेट की प्रोडक्ट क्या रहती है आपकी, p x डॉट y g I प्लस वन। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, ये तो सीधा इसके बराबर आ जाता है, तो इसको मैं लिख दूंगा एक्स वाई डॉट जी आई प्लस वन एच, इसका कोसेट हो गया। अब इस कोसेट को ब्रेक कर सकते हैं, एक्स जी आई प्लस वन एच वाई जी आई प्लस वन। ठीक है, अब इसको बैक डेफिनेशन लगा दो, ये वाली बैक डेफिनेशन लगाओ इसकी, दिस इज पी एफ एक्स पी एफ वाई, फाइन। तो ये क्या बन गया, दिस मीन दैट पी इज होमोमॉर्फिज्म, फाइन। पी क्या है आपका, होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब हम लोग बताएंगे ऑन टू है, तो नेक्स्ट विल डिफाइन, विल शो पी इज ऑन टू। ठीक है, ऑन टू ले लेंगे। तो मेरा मैप कहाँ से कहाँ है, पी मैप मेरा कहाँ से कहाँ है, दिस इज जी आई से लेके जी आई प्लस वन से लेके जी आई एच बाय जी आई प्लस वन। ठीक है, यहाँ तक मैप है। अब ये मैं यहाँ पे एलिमेंट लूंगा भाई, यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, कोई एलिमेंट यहाँ ले लेते हैं, लेट मी चेक, इज इट ओके, हाँ कोई एलिमेंट यहाँ ले लीजिए, इसमें इसमें कोई एलिमेंट ले लो, लेट करते हैं, लेट ए एच बिलोंग्स टू वेयर, जी आई एच। अगर मैंने ऐसे ले लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एच जी आई प्लस वन एच, ये किस में जाएगा, जी आई एच बाय जी आई प्लस वन एच, इसमें जाएगा। ठीक है, इसको ले लीजिए नाउ, ए एच जी आई प्लस वन एच, ये किसके बराबर है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये क्या है, कोसेट है, ब्रेक कर सकता हूँ इसको, ए जी आई प्लस वन एच एच
Gi+1 H। ठीक है। अब ये क्या है, वही लॉजिक लगाना जो पीछे लगाया था। H किस में है? H में है। H किसका सब ग्रुप है? G में, तो G में आ गया। तो Gi+1 क्या है उसका? इज नॉर्मल इन Gi। ये नॉर्मल है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इज इट ओके, एम आई राइट? GH। हाँ, हम दूसरी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये वाली नहीं चलेगी, दूसरी लगाते हैं। ये नहीं चलेगी क्योंकि मूव कर सकते हैं। अब देखो, ये नॉर्मल सब ग्रुप, ये किसका? जी का। ये भी नॉर्मल सब ग्रुप जी का। अगर आपका, मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास एच क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का, और के क्या हो, सब ग्रुप हो जी का, तो इसका मतलब क्या होता है? H k = KH। ऐसा लिख सकते हैं। पर ये दोनों नॉर्मल है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ AGI+1 H। ऐसा लिख लीजिए। और यहाँ लिख लीजिए, इसको इधर, इसको मूव कर सकते हैं। HH Gi+1। ठीक है। अब मैं इसको फर्दर Gi+1 H, इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ। अब देखो, ये H का ही एलिमेंट है, तो मुझे पता है H बिलोंग्स टू H इफ एंड ओनली H(H) = H, है ना? तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि ये H बिलोंग करता है H को, तो मैं इसको H(H) लिख सकता हूँ। तो ये आएगा H Gi+1। अब ये फिर से यही लॉजिक लगाएंगे, इसको मूव कर देंगे AGI+1 H। और ये क्या बनेगा? Gi+1 H। ऐसा लिख सकते हैं बिकॉज अब H इज नॉर्मल इन G केज सब ग्रुप ऑफ G। तो हम लोग H k = KH लिख सकते हैं। ठीक है। अब मुझे देखिए, ये चीज क्या है? अब ये इस सेट के लिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट होती है, क्योंकि मुझे पता है कि G mod H है, तो उसका आइडेंटिटी क्या होती है? H होती है ना, जो क्वेश्चन बता रहा है इसके बाद। तो ये आइडेंटिटी का काम करेगा, इसका हम प्रोडक्ट करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ जाएगा Gi+1 H। हो गया। अब ये बैक डेफिनेशन लगा दो। बैक डेफिनेशन क्या थी इसकी? हाँ, हाँ, ये बैक डेफिनेशन लगा दो इसकी। बैक डेफिनेशन लगाओगे तो क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू फाइव ऑफ Gi+1। ठीक है। तो हमने क्या देखा? कोई एलिमेंट हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ कोई एलिमेंट, ये y, इसको y कंसिडर कर सकते हो आप। ठीक है। तो मैंने कोई एलिमेंट ले लिया यहाँ पे, y ले लिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे x मिल गया। कौन सा वाला? ये वाला। सो देयरफॉर फॉर ऑल AHGI+1 H belongs to GIH by GI+1 H, there exists कौन सा? AGI+1। ये किसमें बिलोंग करता है? इसमें भी, ये तो इसका एलिमेंट है। बिलोंग्स टू GI by GI+1 GI+1, सॉरी, so that so that नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा चलिए, इसको आप लिख सकते हो। सो दैट क्या था हमारे पास? ये इसके ऊपर पाई लगा दिया, पी इसके ऊपर लगाया AGI+1 पे। सो दैट पी ऑफ AGI+1 पे ये किसके बराबर आ गया? दिस इज एक्स। और ये हमने क्या लिया था? AH लिया था ना, हाँ। तो ये आ गया। ये किसका? AHGI किसमें चला गया? इसमें। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। कैसे लिखेंगे इसको? हाउ कैन वी राइट दिस? ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए, ये चीज है जो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है? AHGI+1 H है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ?
इसको इधर मूव करूंगा तो ये क्या आएगा, एच को कंटेन कर देगा, तो ये कुछ नहीं है, Gi+1 एच ही है। ठीक है, तो मैंने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्योंकि हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया इसको, अगर मैं इसको इस चीज को ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सो दैट दिस इज Gi+1। आई होप आपको अंडरस्टैंड, ये समझ आ गई है, यू अंडरस्टैंड दिस। ये जो चीज है ये कुछ नहीं है, ये Gi+1 एच ही है। ठीक है, तो ये मैंने इसको लिख दिया। अगर आप चाहो, अगर आप चाहो तो ये जो एच है ना इसके साथ ला सकते हैं, तो यहाँ ये एच आ जाएगा अंदर, फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले थे, क्योंकि ये जो एच होगा ना, क्योंकि जी आई क्या है, एच, जी सारे एच को कंटेन करते हैं, रैंडम, डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे इतना काफी है कि ये चीज जो है आपका AGIH एच के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें कंटेन हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फी है ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया, ये जो फी है कहाँ से कहाँ है, GI से लेके Gi+1 से लेके GIH, Gi+1 H, ये क्या है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये जो चीज है ये किसकी, ये होमोमॉर्फिक इमेज होगी इसकी। तो दिस इंप्लाइज GIH बाय Gi+1 H is a homomorphic morphic image of what, Gi+1। तो ये क्या है, अबिलियन है। ये आपको मैंने शुरू से बताया था, ये कहाँ से अबिलियन है, बिकॉज ऑफ, हाँ कहाँ गया, हाँ ये बात, यहाँ से पहली कंडीशन ये है कि ये, और दूसरी क्या है, ये Gi/Gi+1, ये सारे क्या है, अबिलियन है। तो इसका मतलब ये तो अबिलियन है, और मुझे ये पता है कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए सबग्रुप इज अगेन अबिलियन। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन, तो मुझे पता है, बिकॉज homomorphic image of an abelian group is abelian। क्योंकि ये बिलियन होती है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो चीज है ये बिलियन हो गया। Gi+1 इज I+1 H इज अबिलियन। अगर ये अबिलियन है तो आ जाइए आप, मैंने थर्ड पे कुछ किया था। हाँ, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ये कहता है अगर ये अबिलियन है इसका मतलब ये आइसोमॉर्फिक है इससे, तो ये भी अबिलियन होगा, है ना। देयरफॉर फ्रॉम थर्ड क्या हो गया, Gi, यहाँ लिख देता हूं मैं, ऑल्सो Gi/Gi+1 H, this is isomorphic to Gi/H and Gi+1 H/H। अगर ये बिलियन है तो ये भी बिलियन होगा। ठीक है, जो ये बिलियन है दिस मीन्स दैट Gi/Gi H/H, Gi+1 H/H, ये क्या है, अबिलियन फॉर ऑल I is equal to 0, 1, 2, 2 K-1, क्योंकि ये सारा इसी के लिए ट्रू है, I is equal to 0 to K-1 तक। तो इसका मतलब ये सारे अबिलियन हो गए, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो देयरफॉर, यहाँ लिख देता हूँ साइड पे, देयरफॉर सीरीज कौन सी थी आपके पास, सेकंड सीरीज थी। सीरीज का नंबर क्या दिया था हमने, ये वाली सीरीज ले लो, ये सेकंड सीरीज है ना। ये जो हमारी सीरीज है ना, ये वाली सीरीज जो है, ये सीरीज, ये भी सेटिस्फाई कर रही है, ये नॉर्मल बता दिया हमने, और ये भी बता दिया कि ये विलीन होते हैं। तो इसका मतलब ये वाली जो सेकंड सीरीज है, ये सीरीज क्या हो गई, सॉल्वेबल हो गई। सो देयरफॉर सीरीज
series 2 is solvable. ठीक है, अगर सीरीज 2 सॉल्वेबल है तो जी मॉड एच क्या हो गया, सॉल्वेबल हो गया. दिस इंप्लाइज जी मॉड एच इज सॉल्वेबल. तो हमने प्रूव कर दिया कि फैक्टर ग्रुप ऑफ एवरी solvable group is solved. So therefore factor group of a solvable group is solvable. फाइन. तो यही हमको प्रूव करना है. तो ये थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन.